तो स्टूडेंट्स फाइनली मैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। तो यह क्लास 12 साइंस और क्लास 12 आर्ट साइंस दोनों विद्यार्थियों के लिए है। समय आपको दिया गया इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे। टोटल पूर्णांक आपका 100 है। यहाँ पर नोट के रूप में लिखा है प्रश्न 1 से 10 तक सामान्य एवं साहित्यिक वर्ग दोनों को करना है। इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न 11 केवल सामान्य हिंदी वर्ग हेतु है, अर्थात जो साइंस वर्ग से पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन नंबर 11 वाला करना है। और कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 केवल साहित्यिक वर्ग हिंदी वर्ग हेतु है, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह जो आर्ट साइंस से हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यह तो हो गया कि कौन सा क्वेश्चन साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए करना है, कौन सा क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए करना है। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको शो करूँ इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। और आप अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा इंग्लिश का। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क वाला प्रश्न है कर रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग वाला प्रश्न है भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो कौन है। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद है आपका साहित्यिक वैजयंती के नाम से जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद है वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, तो कौन अलंकृत हुए। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा का क वाला प्रश्न है आपका पारिजात किस कवि के गीतों का संग्रह है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है आपका चित्राधार काव्य की भाषा है, तो क्या भाषा है। यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है झरना की रचना हुई किस युग में हुई। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। इसके बाद घ वाला आपका प्रश्न है कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है आपका मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, तो कौन सा काव्य संग्रह मैथिली शरण गुप्त का प्रथम है। यहाँ पर 4 विकल्प है, आपको इसी को आंसर के रूप में फाइंड आउट करना है। इसके बाद देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश जो दिखाई दे रहा है इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस गद्यांश पर आधारित जो आपको आगे प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन्हीं का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कह रहा है कि निम्नलिखित पद अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है पद अर्थात ये आपका स्टेंजा, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क ख ग घ अंगा करके यह जो प्रश्न पूछा है इन्हीं का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ऊपर दिया गया जो पदांश है उसी के आधार पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क जो है वही स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको अ ब स करके इस तरह से 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, तो केवल एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद ख वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 का है वह है निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अ ब स द करके 4 कवि के नाम दिए गए हैं, केवल एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रश्मि रथिक खंडकाव्य के आधार पर पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके इसमें भी प्रश्न है रश्मि रथिक खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण करो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क वाला प्रश्न है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो यहाँ पर आपको ये संस्कृत में गद्यांश दिखाई दे रहा है, अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। इस गद्यांश का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं कि आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज भी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूं और वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 का ख है देख सकते करा है दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह श्लोक जो आपको दिखाई दे रहा है आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क है वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ख है सोरठा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ग है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं या फिर क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थी हैं, आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वो एप्लीकेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सर्वेड एक्सरसाइज और इंग्लिश ग्रामर के जो और भी टॉपिक है उनका भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको मॉडल पेपर और साथ ही साथ आपको वहाँ पर जो है इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है निम्न में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। तो आपको केवल एक विषय पर हिंदी में जो है निबंध लिखना है, चाहे क वाले पे कर सकते, चाहे ख, चाहे तो ग, या तो घ वाले पे, किसी भी विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, केवल एक पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क है निम्न मुहावरों तथा लोककथियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है आपको मुहावरे तथा लोककथियाँ, लेकिन केवल आपको एक ही का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कह रहा है कि अनवर्थक का संधि विच्छेद है, तो कौन सा विकल्प सही है उसी को आपको चुनना है। इसके बाद कह रहा है दूसरा में पावका का संधि विच्छेद है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको जो शब्द युग्म दिखाई दे रहा है सकल सकल, इसमें जो सबसे सही अर्थ है उसी का चुनाव करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद ख वाला जो आपका घ वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर अ ब स करके 3 शब्द दिए गए, लेकिन केवल एक ही शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद अंगा वाला आपका प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि, इसका एक शब्द क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए, उसी को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला जो च वाला प्रश्न है वह है आत्मानम रूप में रूप है, आत्मन शब्द का विभक्ति और वचन चुनो। इसमें देख सकते हैं विकल्प आपका दिया गया। इसके बाद आपका 6 वाला जो प्रश्न है वह है कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, इसे शुद्ध करके आपको लिखना है। इसके बाद आपका ज वाला जो प्रश्न कर रहा है अपने नगर में शुद्ध जल पेय जल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, ठीक है, आपको पत्र लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क वाला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि भवनम का संधि विच्छेद होगा, 4 विकल्प दिया गया है, तो कौन सा विकल्प होगा। इसके बाद दूसरा है हरेव का संधि विच्छेद होगा, इसमें भी 4 विकल्प है। इसके बाद पर रूप का संधि है, इसमें भी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है आत्मा नाम शब्द रूप है आत्मन का, कौन सा विभक्ति है या और कौन सा आपका वचन है, यह आपको बताना है, विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद घ वाला आपका जो प्रश्न है वह है नी धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो यहाँ पर भी आपको विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है पठितः में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद ग्रह धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर आपका 4 विकल्प है। इसके बाद आपका च वाला प्रश्न निम्न पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अ ब स करके 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल एक ही में आपको एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना अर्थात नियम बताना है। इसके बाद आपका 6 वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महाजन पद में समास है, तो कौन सा समास है वो आपको बताना है, विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका ज वाला प्रश्न है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है, केवल 2 वाक्यों का, यहाँ पर 4 वाक्य आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यह था क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम सत्र 2021-22 के अंतर्गत हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि साहित्यिक और सामान्य दोनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हम मुझे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि वहाँ पर डेली क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।